पेज नंबर 86। अब यहाँ आचार्य महाराज ने कल एक प्रश्न उठा था कि जो श्रुत ज्ञान है वह अनादि निधन है तो किस प्रकार है। तो आचार्य ने उसका समाधान यहाँ पर किया था। अब उसके आगे जो उसके भेद आदि के हैं उसके विषय में बतलाते हैं। पेज नंबर 87, पैराग्राफ नंबर 210। सूत्र में आए हुए, फिर से पेज नंबर 87, पैराग्राफ नंबर 210। सूत्र में आए हुए भेद शब्द को दो आदि प्रतीक शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए। जैसे दो भेद, अनेक भेद और 12 भेद। श्रुत ज्ञान के दो भेद हैं, अंगवाह और अंग प्रविष्ट। इन्हें आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख लें, अंगवाह और अंग प्रविष्ट। तो सबसे पहले लिखें अंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट किसे कहते हैं? तो अरिहंत भगवान के या तीर्थंकर भगवान के मुख से उत्पन्न वाणी को जो गणधर भगवान 12 भागों में विभक्त करते हैं उसे अंग प्रविष्ट कहते हैं। नेक्स्ट लिखे अंगवाह। अंग प्रविष्ट के अलावा जितना भी श्रुत है, जितना भी श्रुत है, श्रुत, वह सब अंगवाह कहलाता है। मतलब अब ध्यान से देखें, अरिहंत भगवान का जब उपदेश हुआ तो उस उपदेश में जो वाणी खीरी, उस वाणी को गणधर भगवानों ने 12 अंगों में विभक्त किया, जिसे हम द्वादशांग कहते हैं। उन 12 अंग जिन्हें हम द्वादशांग शब्द से जानते हैं, वे द्वादशांग ही अंग प्रविष्ट कहलाते हैं। और उसके आधार से या उसके अलावा जितना कुछ भी शास्त्र है, श्रुत है, वह सब अंगवाह कहलाता है। वर्तमान में अंग प्रविष्ट उपलब्ध नहीं होते। अंग प्रविष्ट का वर्तमान में लोप हो गया है, लेकिन अंगवाह हमें उपलब्ध है, या यूं कहना चाहिए कि वर्तमान में जितना भी श्रुत उपलब्ध है अंगवाह है। ठीक है, दोनों बातें समझनी कि वर्तमान में जो कुछ उपलब्ध है वह सब कुछ अंगवाह है।
चलिए आगे देखते हैं। श्रुत ज्ञान के दो भेद हैं, अंगवाह और अंग प्रविष्ट। अंगवाह के 10 वैकालिक और उत्तर अध्ययन आदि अनेक भेद हैं। एक 10 वैकालिक एक ग्रंथ का नाम हो सकता है, उस समय उपलब्ध रहा हो, वर्तमान में यह देखने में नहीं आता। हाँ, श्वेतांबर संप्रदाय में ये दोनों ग्रंथ उपलब्ध हैं। 10 वैकालिक भी, उत्तर अध्ययन भी और द्वादशांग के 11 अंग भी उन लोगों ने बना लिए हैं। लेकिन उन सबको दिगंबर जैन श्रमण परंपरा मान नहीं मानती। ध्यान रखें कि आज भी श्वेतांबर परंपरा के अंदर 45 या 44 आगम आज भी उपलब्ध हैं। द्वादशांगीय 14 आदि सब मिलाकर उनके पास 45 आगम आज भी उपलब्ध हैं। लेकिन दिगंबर संप्रदाय या दिगंबर मत के अनुसार ये सब अब वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं, जिन्हें हम द्वादशांग कहते हैं, और इसी से हमारे आपके इस पाठ्यक्रम का नाम द्वादश वर्षीय पड़ा। द्वादश मतलब 12। तो 12 जो अंग भगवान के मुख से घिरे थे, उसके प्रतीकात्मक रूप से यह 12 वर्षीय या द्वादश वर्षीय ऐसा नाम दिया गया। जैसे आचार अंग, इन सब के साथ अंग अंग शब्द लगाते जाएंगे, तो आचार अंग, सूत्रकृतांग अंग, स्थान अंग, समवाय अंग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ज्ञात्री धर्म कथा अंग, उपासकाध्ययन अंग, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरण दशांग अंग, सूत्र विपाक विपाक सूत्रांग और दृष्टि प्रवाद अंग। इस प्रकार ये टोटल द्वादश या 12 अंग होते हैं। फिर इन 12 अंगों में जो लास्ट वाला अंग होता है, जिसको हम बोलते हैं दृष्टिवाद, इस दृष्टिवाद के भी 5 भेद होते हैं। परिकम, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानियोग, पूर्वगत और चूलिका। इनमें से पूर्वगत के 14 भेद होते हैं। जो पूर्वगत हैं उनके भी 14 भेद हैं। ध्यान रखें, आपने पढ़े होंगे ना, उपाध्याय परमेष्टि के कितने मूल गुण होते? 25। कौन कौन से? तो 11 अंग, 14 पूर्व। तो 11 अंग ये वाले, इनमें से जो 12वें वाला अंग है दृष्टिबाद, उसको छोड़ करके 11 अंग, और लास्ट में जो पूर्वगत हैं 14 वे, इन सब का ज्ञान उपाध्याय को होना अनिवार्य है। इनमें से 14 भेद हैं: उत्पाद पूर्व, अग्रायणीय, वीरानुवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान नामधे, विद्यानुवाद, कल्याण नामधे, प्राणावाय, क्रिया विशाल और लोक बिंदु सार। इस प्रकार यह श्रुत 2 प्रकार का है, अनेक प्रकार का है और 12 प्रकार का है। ठीक हुआ? अच्छी तरह विषय को चाहें तो अपने पास कॉपी में भी लिख कर रख सकते हैं कि जो 5वां अंग है, 12वां अंग है, उसके भी 5 भेद हैं: परिक्रम, सूत्र, प्रथमानियोग, पूर्वगत और चूलिका। इनमें से जो पूर्वगत हैं, जिनको हम पूर्व कहते हैं, पूर्व के भी 14 भेद हैं। इन दोनों को मिला देते हैं तो टोटल बन जाते हैं 25 अंग, जिन्हें उपाध्याय परमेष्टि धारण करते हैं। इसमें आचार्य ने दिया नहीं आगे, चूलिका के भी 5 भेद होते हैं: जलगता, स्थलगता, आकाशगता आदि। तो ऐसे 5 भेद उसके भी बन जाते हैं। इस प्रकार ये पूरा का पूरा सब मिला करके शुद्ध स्कंध, आप लोगों ने देखा होगा ना, शुद्ध पंचमी के दिन पूजा की जाती है, बहुत सारे मंदिरों में एक चित्र बना होता है शुद्ध स्कंध। स्कंद मतलब होता है वृक्ष या तना, और श्रुत मतलब श्रुत, तो उसमें इसी प्रकार से श्रुत के स्कंद बने होते। कभी अगर आपको मौका मिले तो अच्छी तरह उसको देखेंगे तो उसमें यही सब कुछ लिखा हुआ है, और इनके श्लोकों की प्रमाण की संख्या दी है। जो श्लोकों की संख्या प्रमाण आपको कहाँ देखने मिलती है? जो आप पूजन करते हैं ना, पहलो आचारंग बखानो
पद अष्टादश सहस प्रमाणो, इस प्रकार। अब शंका, यह भेद किम कृत हैं, यह किनके द्वारा किए गए हैं? तो कहते हैं यह भेद वक्ता विशेष कृत हैं, वक्ता के द्वारा किए गए हैं। वक्ता तीन प्रकार के हैं, ध्यान से, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण। वक्ता कौन है? तो वक्ता तीन ही है। पहले सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानने वाले हैं वे सर्वज्ञ हैं। मतलब जिनके केवल ज्ञानावरण सहित पांचों प्रकार के ज्ञान आवरण समाप्त हो गए हैं, ऐसे वे पांचों प्रकार के आवरण से रहित होने से जो पूर्ण ज्ञानी है, ऐसे को उन्हीं को कहेंगे सर्वज्ञ। सर्वज्ञ शब्द कैसे बना? सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानते हैं वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। तो वे सर्वज्ञ सामान्य से दो प्रकार के, एक तो तीर्थंकर और एक तीर्थंकर केवली और एक सामान्य केवली। फिर दूसरे वक्ता कौन है? तो दूसरे वक्ता है श्रुत केवली। श्रुत केवली के विषय में अच्छी तरह ये जानने योग्य बात है कि श्रुत और केवली, जिन्हें संपूर्ण श्रुत या द्वादशांग का ज्ञान है लेकिन अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, अच्छी तरह अंतर समझना। केवली कौन है? जिनको केवल ज्ञान हो गया है, पांचों प्रकार के ज्ञान के आवरण जिनके नष्ट हो गए हैं और संपूर्ण ज्ञान जिनको प्राप्त हो गया है, उनका नाम तो केवली है। उनमें भी जो मुख्य हैं वे तीर्थंकर केवली हैं, बाकी सब सामान्य केवली हैं। लेकिन जो श्रुत केवली हैं उनका मतलब है जिन्हें श्रुत ज्ञान पूर्णतया हो गया है। मतलब जो श्रुत ज्ञान का जितना भी क्षेत्र था वो सारा का सारा उन्हें उपलब्ध हो गया। श्रुत ज्ञान संबंधी सारा ज्ञान क्षय उपशम उनको प्राप्त हो गया। दोनों में विशेष अंतर क्या? वो पांचों ज्ञानावरण कर्म के नाश से उत्पन्न होता है और ये श्रुत ज्ञानावरण के पूर्ण क्षय उपशम के बल से होता। बहुत सारे लोगों को इन दोनों के बीच में अंतर समझ में नहीं आता और भी गलत व्याख्यान करते। तो आप लोगों को दोनों के बीच में अंतर समझना कि श्रुत केवली अलग शब्द है और केवली शब्द अलग है। केवली जिनको केवल ज्ञान हो गया है और श्रुत केवली जिनके श्रुत ज्ञान का पूर्ण क्षयोपशम हो गया है। दोनों में महान अंतर है। एक तो सर्वज्ञ है और एक श्रुत के आलंबन को पूर्ण रूप से धारण करने वाले हैं। हाँ, एक एक उदाहरण भी लिख सकते हैं आप। तो केवली में तो तीर्थंकर भगवान और सामान्य केवली में बहुत सारे राम, हनुमान आदि आदि। लेकिन श्रुत केवली में भगवान भद्रबाहु स्वामी, आचार्य भद्रबाहु स्वामी, ये श्रुत केवली। फिर विशेषता में लिख सकते हैं केवली नियम से उसी भाव में मोक्ष जाते, श्रुत केवली जा भी सकते नहीं भी जाते। ये विशेष विषय जो हमें समय समय पर प्राप्त हुए हम आपको सामने रख रहे हैं, क्योंकि आपको ये विषय भी जानकारी में होने चाहिए। हाँ, वरना बहुत सारे विषय मिक्स हैं लोगों के। अच्छे अच्छे जो पढ़ने पढ़ाने वाले पाठशाला आदि में भी इस विषय पर जब कोई प्रश्न आएगा तो भी पर चर्चा नहीं कर पाते। हाँ, साधना जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हैंड रेज करिए। हैंड रेज करेंगे ना तो आप सबसे ऊपर आ जाएंगे, सबसे ऊपर आने से आपका माइक ओपन कर पाएंगे हम। बोलिए। तीसरा पॉइंट क्या था भैया जी? नहीं, इस तरीके से तो हमको याद नहीं कि क्या लिखा क्या है, कुछ याद हो तो आप बताइए तो हम बता सकते। जैसे कि आपने बताया कि शुद्ध केवली जिसका पूर्ण ज्ञान हो गया है, और केवली जिनको पूर्ण केवल ज्ञान हो गया है। एग्जाम्पल में आपने दिए तीर्थंकर भगवान केवली में, हाँ, और शुद्ध केवली में मैं। आचार्य भद्रभाऊ स्वामी। तीसरा पॉइंट भी बताए थे ना आपने? हाँ, केवली नियम से मोक्ष जाते हैं, ठीक लेकिन है। शुद्ध केवलियों के विषय में नियम नहीं है, मोक्ष जा भी सकते हैं नहीं भी जाते। जी भैया जी, जी ठीक है। धन्यवाद। प्रतिभा जी। भैया जी, ये शुक्र के भी जो बनते हैं वो 12वें शुक्ल ध्यान पर बनते हैं ना। 12वें में शुक्ल ध्यान, जिनको दो ध्यान हो जाते हैं वो शुद्ध के भी नहीं, कराते हैं ना। तो ये नहीं। मोक्ष तो जाएंगे फिर उसी भव में हाँ, जाना चाहिए।
आप मेरी बात सुनी नहीं रहे हैं। तत्व सूत्र में 9वें अध्याय में इसका वर्णन दिया और उन्होंने कहा श्रुत केवली या पूर्व विधि। तो पूर्व विधि जो शब्द दिया, विश्रुत केवली के शुक्ल ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान से श्रुत केवली नहीं होते। क्या अंतर समझ में आया? ओके। जिनकी श्रुत ज्ञान पूर्ण हो गया है, वे आगे जाकर वे शुक्ल ध्यान को में धारण कर सकते हैं। लेकिन अच्छा। जरूरी नहीं कि सारे सुत केवली करें। बहुत ओके। अच्छे। इस स्मरण में थैंक हर विषय पढ़ना है और समझना है कि विषय क्या कहना चाह रहा है। बहुत अच्छे, इनका स्मरण शक्ति बहुत अच्छी। चलिए आगे। हाँ, हम आप लोगों की प्रशंसा बीच बीच में करते रहे जिससे आपका उत्साह बना रहे पढ़ने के प्रति। इस उम्र में धीरे धीरे स्वाध्याय के प्रति लगन बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब काल थोहो, भगवान कुंद कुंद देव ने लिखा, काल थोहो मदी में दुम में, हाँ, काल थोड़ा सा है और मेरी बुद्धि दुर्बुद्धि जैसी है। आगे इनमें से, और फिर अगला तीसरा शब्द है आरातीय। ये शब्द मुख्य है। आरातीय क्या होता है? तो जैसे आरा होता ना, आरा तो ऐसे होता है, ऐसे ऊपर बड़ा होता है, नीचे नीचे छोटा होता चला जाता। आरी जिसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे कटिंग करने के लकड़ी को चलता है, तो ऊपर बड़ा होता है, कीरम से धीरे धीरे नीचे आके छोटा होता चला जाता। तो ऐसे ही जो अरिहंत भगवान के मुख से वाणी निकली वो बहुत विशाल थी, धीरे धीरे जो परंपरा से कम होती चली गई उसको कहते हैं आरातीय। तो जो आचार्य हैं उनकी जो परंपरा है उसको आरातीय ऐसा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। इनमें से परम ऋषि सर्वज्ञ उत्कृष्ट और अचिंत्य केवल ज्ञान रूपी विभूति विशेष से युक्त। इस कारण उन्होंने अर्थ रूप से आगम का उपदेश दिया है। ये सर्वज्ञ प्रत्यक्षदर्शी और दोष मुक्त हैं, इसलिए प्रमाण हैं। अच्छी तरह उनकी प्रामाणिकता किससे है? तो पहली उनके ज्ञानावरण कर्म के पूर्ण नाश हो जाने से है। दूसरा उनकी वीतरागता से है। उनके मोहिनी कर्म का नाश होने से जो वीतरागता आई उससे उनके निर्दोष पना होने से किसी भी प्रकार का राग द्वेष उनके पास नहीं है। और राग द्वेष नहीं होने से किसी भी प्रकार की भटकन उनके पास अवसंभव नहीं है। इनके साक्षात शिष्य और बुद्धि के अतिशय रूप रिद्धि से युक्त गणधर शुद्ध केवलियों ने अर्थ रूप आगम का स्मरण कर अंग और पूर्व ग्रंथों की रचना की। सर्वज्ञ देव की प्रामाणिकता के कारण ये भी प्रमाण है। उनकी परंपरा से या तो उनके डायरेक्ट शिष्य रहे होंगे या शिष्यों के शिष्य प्रशिष्य आदि के रूप में ये भगवान मान्य रहे, इसलिए वे गणधर और शुद्ध केवलियों को भी हम प्रमाण मानते हैं। क्योंकि उनमें सर्वज्ञ की प्रामाणिकता होने से, ये विशेष ध्यान रखना, वे अपने मन से कुछ कह रहे हैं सो प्रमाण नहीं है, लेकिन उन्होंने सर्वज्ञ भगवान के वचनों से जो कुछ सुना तद अनुसार कथन कर रहे हैं, इसलिए वे भी प्रमाण हैं। इसलिए आप देखो कोई भी ग्रंथ लिखने वाले आचार्य लिखते क्या लिखते? केवली भणिदम, शुद्ध केवली भणिदम, शुद्ध केवली कथितम, जिनेन्द्र भणिदम। ये जिनेन्द्र उपडिठम निडिठम ऐसा क्यों कहना पड़ता? क्योंकि वे ये जानते हैं कि मेरे द्वारा कहा गया वचन प्रमाण नहीं है। पूर्व आचार्यों की परंपरा से या केवली शुद्ध केवली की परंपरा से प्राप्त वचन ही प्रमाण के रूप में जानना चाहिए। आगे, सर्वज्ञ देव की प्रामाणिकता के कारण ये भी प्रमाण है। तथा आरातीय आचार्यों ने कालदूष से जिनकी आयु मति और बल घट गया है, ऐसे शिष्यों का उपकार करने के लिए 10 वैकालिक आदिक ग्रंथ रचे। जिस प्रकार क्षीर सागर का जल घट में भर लिया जाता है, उसी प्रकार ये ग्रंथ भी अर्थ रूप से बेही हैं, इसीलिए प्रमाण हैं। अच्छी तरह जानना, वो जो यहां पहुंचा उसमें एक अंश मात्र भी अंतर नहीं है। ये सारा का सारा उन्हीं के वचनों की प्रामाणिकता के आधार से है। चलिए विशेषार्थ कौन पढ़ेगा? जल्दी हैंड रेज करें। अच्छा विशेषार्थ है, इसमें आपको थोड़ी सी बातें मिलेंगी। संध्या जी एक बार पढ़ चुकी। चलिए रीना जी पढ़िए। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का कारण किस रूप में है?
मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में अंतर क्या है? श्रुत अनादि निधन और साधि कैसे है? श्रुत के भेद कितने और कौन कौन है? श्रुत में प्रमाणता कैसे आती है? इत्यादि बातों का विशेष विचार तो मूल में किया ही है। यह केवल विचारणीय विषय यह है कि श्रुत ज्ञान का निरूपण करते समय सूत्रकार ने केवल द्रव्य आगम श्रुत का ही निरूपण क्यों किया? अनुमान आदि ऐसे बहुत से ज्ञान हैं जिनका अंतर्भाव श्रुत ज्ञान में किया जाता है, और फिर उनका निर्देश यहाँ क्यों नहीं किया? क्या श्रुत ज्ञान द्रव्य आगम और श्रुत के ज्ञान तक ही सीमित है और अनुमान आदि का अंतर्भाव सूत्रकार के मतानुसार मति ज्ञान में होता है? वे ऐसे विचारणीय प्रश्न हैं जिनका प्रकृति में समाधान करना आवश्यक है। बात यह है कि जैन परंपरा में द्रव्य आगम श्रुत की प्रधानता सदा से चली आ रही है। इसलिए सूत्रकार ने श्रुत ज्ञान के निरूपण के समय उसका प्रमुखता से निर्देश किया है, पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि श्रुत ज्ञान द्रव्य आगम श्रुत के ज्ञान तक ही सीमित है। मति के सिवा मति पूर्वक होने वाले अन्य अनुमान आदि सब परोक्ष ज्ञानों का अंतर्भाव श्रुत ज्ञान में ही होता है, क्योंकि इन ज्ञानों में हेतु आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर ही इन ज्ञानों की प्रवृत्ति होती है। उदाहरणतः नेत्र इंद्रिय से धूम का ज्ञान होता है, अनंतर व्याप्ति का स्मरण होता है, तब जाकर यहाँ अग्नि होनी चाहिए, यह अनुमान होता है। कई कई मति ज्ञान में भी इनके अंतर्भाव का निर्देश मिलता है, पर वह कारण रूप से ही जानना चाहिए। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त है, इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके कहीं कहीं अनुमान आदि का भी मति ज्ञान रूप से निर्देश किया जाता है। एक बात और विचारणीय है कि वह यह है कि श्रुत ज्ञान का प्रकरण है, द्रव्य श्रुत का नहीं। इसलिए यहाँ सूत्रकार ने श्रुत ज्ञान के भेद न दिखलाकर द्रव्य श्रुत के भेद क्यों दिखलाए? उत्तर यह है कि श्रुत ज्ञान वर्ण कर्म के क्षयोपशम का और द्रव्य श्रुत का अन्य अयोग्य संबंध है। अन्यो अन्योन्य। अन्योन्य हाँ, संबंध है। क्षयोपशम के अनुसार होने वाले श्रुत ज्ञान को ध्यान में रखकर ही द्रव्य श्रुत का विभाग किया गया है। यही कारण है कि यहाँ श्रुत ज्ञान का प्रकरण होते हुए भी द्रव्य श्रुत के भेद गिनाए गए हैं। इस बात की विशेष जानकारी के लिए गोमटसार जीव कांड में निर्दिष्ट ज्ञान मार्गना द्रष्टव्य है। आगे भी बहुत पढ़ना है बस भैया जी? इतना हाँ। ही। अब यहाँ विशेष क्या, तो जो आगम की आचार्य ने यहाँ पे चर्चा की उसमें एक बात विशेष है कि प्रकरण किसका चल रहा था, मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान का। लेकिन आचार्य ने वर्णन किसका किया, वर्णन किया द्रव्य श्रुत का। द्रव्य श्रुत मतलब लिखा हुआ श्रुत। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया आचार्य ने, तो वे कहते हैं ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे यहाँ मुख्य रूप से उसकी व्यवस्था ही देखने में आती। मतलब हम लोग जो ज्ञान है वो श्रुत जो लिखित रूप में है उसको ही ज्ञान मानते हैं, मौखिक रूप में या अन्य रूप में जो ज्ञान है उसको ज्ञान के रूप में मुख्यता नहीं देते। इसीलिए जो लिखित रूप में द्वादशांग कहो या अंगवाह कहो, आदि आदि जो कुछ उपलब्ध ज्ञान था उसको ही हमने ज्ञान के रूप में समाविष्ट कर लिया, बाकी सबको यहाँ पर नहीं किया। ये मुख्य बात इसमें उन्होंने बतलाई। चलिए अब 212 नंबर पढ़े, एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं ना, अवधि ज्ञान को पढ़ते हैं। परोक्ष प्रमाण का व्याख्यान किया, अब प्रत्यक्ष प्रमाण का व्याख्यान करना है। वह दो प्रकार का है, देश प्रत्यक्ष और सर्व प्रत्यक्ष। देश मतलब होता है अधूरा, थोड़ा, और सर्व मतलब पूरा। ठीक, तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको भी दो भागों में बांट दिया, एक देश प्रत्यक्ष और एक सर्व प्रत्यक्ष। सर्व प्रत्यक्ष मतलब पूर्ण प्रत्यक्ष, जैसे केवल ज्ञान, और देश प्रत्यक्ष मतलब थोड़ा प्रत्यक्ष, जिसमें प्रत्यक्षता तो पूर्णता है, लेकिन ये मत मानना कि थोड़ी सी प्रत्यक्षता है, नहीं, प्रत्यक्षता तो पूरी है लेकिन वो ज्ञान पूर्णता नहीं जानता।
उस ज्ञान का अपना लिमिटेशन है, उस ज्ञान की अपनी मर्यादा है, इसलिए उसे पूर्ण प्रत्यक्ष ना कह के देश प्रत्यक्ष कहते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं प्रत्यक्षता में कमी है क्या, तो नहीं, प्रत्यक्षता में कमी नहीं है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्षता तो पूर्ण है, मतलब जितना जानते हैं उतना वह पूरा जानते हैं। और जानते कितना है, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए हुए जानते हैं। अपनी अपनी जो योग्यता है, जितना जितना क्षयोक्षम है उतना भी जानते हैं। और जो वह पूर्ण ज्ञान है, वह जो सर्व प्रत्यक्ष है, वह पूर्ण ज्ञान है, इसलिए वहां लिमिटेशन नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा जब अवधि ज्ञान की परिभाषा बनाते हैं तो वहां लिखते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव की मर्यादा को लेकर जो ज्ञान आत्मा से प्रत्यक्ष जानता है, तो किसकी एक मर्यादा, एक लिमिटेशन बना दी, इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे। देश प्रत्यक्ष और सर्व प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान के भेद से दो प्रकार का है। सर्व प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है। यदि ऐसा है तो तीन प्रकार के प्रत्यक्ष के आदि में कहे गए अवधि ज्ञान का व्याख्यान करना चाहिए। इसलिए कहते हैं अवधि ज्ञान दो प्रकार का है, भाव प्रत्यय और क्षयोपशम निमित्तक। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है, प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है कारण और निमित्त शब्द का अर्थ भी होता है कारण। तो दोनों शब्द एक से ही हैं, बस नाम में थोड़ा सा अंतर कर दिया। तो देश, चाहे उसे भाव प्रत्यक्ष कहो, भाव प्रत्यय कहो, और इसको गुण प्रत्यय कहो, इसका नाम दूसरा गुण प्रत्यय भी लिखा मिलता है। तो वह भव निमित्तक कहो और इसको क्षयोपशम निमित्तक कहो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, पहले देखो भाव प्रत्यय। तो भाव मतलब जन्म ही, प्रत्यय मतलब कारण है। जिस अवधि ज्ञान में उनका जन्म ही कारण है उसको कहते हैं भाव प्रत्यय। और दूसरा क्या है, क्षयोपशम निमित्तक, जो क्षयोपशम के निमित्त से होता है, या जिसे हम गुण प्रत्यय भी कहते हैं। ठीक है, आगे। उनमें से सर्वप्रथम भव प्रत्यय अवधि ज्ञान का अगले सूत्र द्वारा कथन करते हैं। सूत्र नंबर 21। भव प्रत्योर्बधिर देव नारकाणाम, भव प्रत्योर्बधिर देव नारकाणाम। भव प्रत्यय नामक अवधि ज्ञान देव और नारकाणाम, नारकियों के होता है। तो भव मतलब जन्म ही, प्रत्यय मतलब कारण है जिस अवधि ज्ञान में। तो जिनके जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, ऐसे कौन है, तो ऐसे दो जीव हैं, एक तो देव और दूसरे नारकी। अब वही प्रश्न फिर यहां बन जाता है कि नारकियों के अवधि ज्ञान कैसे होगा। तो वो कहते हैं जो मिथ्या दृष्टि होंगे उनकी मिथ्या अवधि या कुअवधि होगा, जैसे विभंग ज्ञान कहते हैं। और जो सम्यक दृष्टि होंगे उनके सुअवधि होगा, लेकिन अवधि ज्ञान का क्षयोपशम उनके जन्म से ही होगा। इसलिए नारकी हमसे भी अच्छे हैं, किस अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से। ज्ञान में उनके पास तीन ज्ञान है, हमारे पास दो ज्ञान है। हाँ, ये विषय भी याद रखने योग्य है। अगर कोई कहे कि नारकी आपसे किस में श्रेष्ठ है, तो मात्र ज्ञान की अपेक्षा। उनके पास तीन ज्ञान है, हमारे पास दो ज्ञान, बस इतनी सी अपेक्षा लग सकती है। अभव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है। आगे पेज नंबर 89, पैराग्राफ नंबर 213। भाव का स्वरूप कहते हैं। भाव किसे कहते हैं, तो आयु नाम कर्म के उदय का निमित्त पाकर जो जीव की पर्याय होती है उसे भव कहते हैं। प्रत्यय कारण और निमित्त ये एकार्थवाची हैं। जिस अवधि ज्ञान के होने में भव निमित्त है वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। भव मतलब जन्म, जो उनकी वह पर्याय है, वह पर्याय ही जिसमें कारण है, मतलब जो वहां जाएगा उसके वह नियम से होगा। वह देव और नारकियों के जानना चाहिए। यह ऐसा है कि यदि ऐसा है, शंका करता, यदि ऐसा है तो इनके अवधि ज्ञान के होने में क्षयोपशम की निमित्तता नहीं बनती। वो कहते हैं कि अगर जन्म ही निमित्त कारण है तो फिर अवधि ज्ञान के क्षयोपशम की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आचार्य कहते हैं उत्तर, समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि भव के आश्रय से क्षयोपशम की सिद्धि हो जाती है। वहां उस भाव में ही क्षयोपशम उसमें कार्यकारी होता है। भाव का आलंबन लेकर क्षयोपशम हो जाता है, ऐसा समझकर भाव प्रधान कारण है ऐसा उपदेश दिया जाता है। जैसे पक्षियों का आकाश में गमन करना भव निमित्तक होता है।
हाँ ध्यान से, पक्षियों का भव निमित्तक है आकाश में उड़ना, मतलब जिन जिन का पक्षी पर्याय में जन्म हुआ है वे जन्म से ही ये उस जीवन में उड़ना जानेंगे ही जानेंगे। भले कितना उड़े, जैसे मुर्गा है या जो मोर है, वो ज्यादा ऊपर नहीं उड़ते, लेकिन उड़ना उड़ना उनका स्वभाव है, भव निमित्तक उस पर्याय संबंधी उनकी वह विशेष योग्यता है। ऐसे ही यहाँ पर जो आपके देव और नारकी हैं, उनकी उस पर्याय की वह योग्यता है कि उनको उस रूप में वह ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। शिक्षा गुण की अपेक्षा से नहीं होता। वैसे ही देव और नारकियों के व्रत नियम आदि के अभाव में भी अवधि ज्ञान होता है, इसलिए उसे भव निमित्तक कहते हैं। उन्हें कोई सीखना नहीं पड़ता, पक्षियों को कोई उड़ना नहीं सिखाता, वे स्वभाव से ही उड़ना जानते हैं। यदि ऐसा ना माना जाए तो भाव तो सबके साधारण रूप से पाया जाता है, अतः सबके एक सा अवधि ज्ञान प्राप्त होता। देखो कितना अच्छा कारण दे रहे हैं कि अगर मानो वहां क्षयोपम की बात नहीं होती, मात्र भाव प्रत्यय की ही बात होती, तो फिर सातों नरकों में सब नारकियों के एक सा अवधि ज्ञान होना चाहिए था। लेकिन सबके अवधि ज्ञान की मर्यादा अलग अलग, ऐसा क्यों? उनका अपना अपना क्षयोपम भी उसमें कारण है। परंतु वहां पर अवधि ज्ञान न्यून अधिक कहा ही जाता है। इससे ज्ञात होता है कि यद्यपि वहां पर अवधि ज्ञान होता तो अविधि ज्ञान होता तो क्षयोपम से ही है, पर क्षयोपम भव के निमित्त से प्राप्त होता है, अतः उसे भव प्रत्यय कहते हैं। ये मुख्य बात, वरना कोई ये समझ नहीं लगे कि नारकियों के अवधि ज्ञान नरक कर्म के उदय से हो रहा है। वो कह रहे नहीं, नरक गति या नरक आयु कर्म के उदय से नहीं हो रहा, वो होगा तो क्षयोपम के बल से ही, लेकिन उसमें कारण यह पर्याय बन गई। सूत्र में देव नार का नाम ऐसा सामान्य वचन होने पर भी इससे सम्यक दृष्टियों का ही ग्रहण होता है, क्योंकि सूत्र में अवधि पद दिया हुआ है। मिथ्या दृष्टियों का वह विभंग ज्ञान कहलाता है। ये हमने आपको पूर्व में भी बतलाया, फिर से बतलाते हैं कि मिथ्या दृष्टिनाम च विभंग इति उच्यते। मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान को कुअवधि नहीं कहकर विभंग ज्ञान या विभंग ज्ञान ही शब्दागम में आया है। जहां भी विभंग शब्द आए उसका मतलब कुअवधि ही जानना। अवधि ज्ञान देव और नारकियों में न्यून अधिक किसके कितना पाया जाता है, सो यह आगम से जान लेना चाहिए। आगम ग्रंथों में इसके विषय में बहुत विस्तार से दिया कि पहली पृथ्वी में इतने कोश या इतने योजन, फिर द्वितीय में इतने योजन, तृतीय में इतने योजन, आदि आदि, वह वहां से आगम से जानने योग्य है, ऐसा पूज्यपाद देव ने कथन कर दिया। विशेषार्थ कौन पढ़ेगा? सुषमा जी पढ़ेंगी? विशेषार्थ। कनिका जी पढ़िए। पूरी अवधि ज्ञान वह मर्यादित ज्ञान है जो इंद्रियों और मन की सहायता के बिना मूर्तिक पदार्थों को स्पष्ट जानता है। मना पर्याय ज्ञान का भी यही स्वरूप कहा जाता है, पर इससे मना पर्याय ज्ञान में मौलिक भेद है। वह मन की पर्यायों द्वारा ही मूर्तिक पदार्थों को जानता है, सीधे तौर से मूर्तिक पदार्थों को नहीं जानता। यह अवधि ज्ञान देव और नारकियों के उस पर्याय के प्राप्त होने पर अनायास होता है। इसके लिए उन्हें प्रयत्न विशेष नहीं करना पड़ता तथा त्रियंचों और मनुष्यों के सम्यक दर्शन आदि गुणों के निमित्त से होता है। इससे इसके भव प्रत्यय और क्षयोपम निमित्तक ये दो भेद किए गए हैं। यहाँ भव प्रत्यय अवधि ज्ञान मुख्यतः देव और नारकियों के बतलाया है, पर तीर्थंकर आदि के भी इस अवधि ज्ञान की प्राप्ति देखी जाती है। इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए। देव और नारकियों में भी उन्हीं के भव के प्रथम समय से अवधि ज्ञान होता है। जो सम्यक दृष्टि होते हैं, मिथ्या दृष्टियों के मिथ्या दृष्टियों के इसकी उत्पत्ति पर्याप्त होने पर ही होती है और उसका नाम विभंग ज्ञान है। इस ज्ञान की विशेष जानकारी जीव कांड, धवला, वेदना खंड आदि से करनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी बता दी, विशेष आता बतला दी, लेकिन हम आपको पहले ही बतलाने वाले थे कि जो अवधि ज्ञान है वह मुख्य रूप से आचार्य ने उमा स्वामी देव ने तो कथन करते हुए कहा कि यह मुख्य रूप से दो में होता है, कि देव और नारकी के मुख्य रूप से ये वाला भव प्रत्यय होता। लेकिन इनके अलावा भी जो तीर्थंकर परमात्मा है उनके भी भव प्रत्यय होता। उनके भव प्रत्यय कैसे होता? जितने भी तीर्थंकर होंगे
वे अपनी पूर्व पर्याय से ही अपने साथ वह ज्ञान साथ में लेकर आएंगे। जैसे यहाँ पर भगवान आदिनाथ महास्वामी जब आए तब वे तीन ज्ञान के धारी थे। और भी इनके अलावा, तीर्थंकरों के अलावा भी और भी बहुत सारे महापुरुष और जो महान आत्माएं होती हैं, वे भी इस प्रकार का ज्ञान अपने साथ ला सकते हैं। इसके विषय में जब हम आगे अभी पढ़ेंगे, जो अनुगामी और अननुगामी होते हैं, तो उनमें से अनुगामी जो अपने एक भाव से दूसरे भाव में ज्ञान को साथ में ले जाते हैं, उनके विषय में भी हमको जानने में आएगा। तीर्थंकर नाम की जो पर्याय है वो भाव, वो पर्याय, वो अवस्था एक ऐसी विशेष अवस्था है कि उसमें जो जीव आएगा उसके भी तीन ज्ञान होंगे ही होंगे। इसलिए उसे भी भाव प्रत्यय अर्थात जन्म ही जिसमें कारण है ऐसा मानना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई विशेष जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, कल इसके आगे का विषय और देखेंगे। बाकी लोग हैंड डाउन कर लेंगे, केवल जिनको जिज्ञासा है वही हाथ उठाएंगे बस। हाँ, शालिनी जी। जय जैन भैया। जय जिनेन्द्र। भैया शुद्ध केवली का आज आपने बताया जो क्लियर हुआ, तो मतलब जो संपूर्ण शुद्ध के जानकार हैं उनको हम वो आचार्य हैं, मतलब अभी केवली नहीं हुए हैं। अच्छे, वे आचार्य ही हैं। मतलब आचार्य भी हम नहीं कहें, हम तो ये कहें वो सामान्य मुनि हैं। सामान्य मुनि होकर विशिष्ट ज्ञान के क्षयोक्षम को या संपूर्ण शुद्ध ज्ञान के क्षयोक्षम को धारण करते हैं। ठीक है भैया। आचार्य और की व्यवस्था है, वो हमने दी है उनके लिए। देखो एक बहुत अच्छी बात, और इनके साथ हम एक बात और बतला देते हैं। इन्होंने प्रश्न किया, शालिनी जी ने, कहाँ से हैं शालिनी जी आप? मुजफ्फरनगर से भैया। कि इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया। जितने भी पूर्व आचार्य, जितने भी ग्रंथ आज तक हमको उपलब्ध मिलते हैं, हम लोग सब कहते हैं इन आचार्य ने लिखा, इन आचार्य ने लिखा, इन आचार्य ने लिखा। लेकिन वास्तविकता यदि देखी जाए तो बहुत सारे ग्रंथों के कर्ता मुनि महाराज भी हो सकते हैं। लेकिन परंपरा से हमें इस प्रकार की एक अवधारणा है कि जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं वे सब आचार्य होंगे, इसलिए हम लोग उन्हें आचार्य पद से संबोधित करते हैं। बहुत सारे आचार्यों के विषय में तो उपलब्ध है कि ये आचार्य पद पर आसीन हुए। भगवान कुंद कुंद देव हैं, उमा स्वामी हैं, पूज्यपाद देव, समंतवत देव, अकलंक स्वामी, विद्यानंद महोदय, इनके विषय में तो स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं, वीर सेन स्वामी आदि। लेकिन बहुत सारे आचार्यों के विषय में उल्लेख नहीं होते हुए भी हम उन्हें परंपरा से आचार्य के रूप में मानते हैं। ऐसी हमारी परंपरा है। जैसे आलाप पद्धति के रचयिता आचार्य देवसेन, अब वो आचार्य पद पर आसीन हुए इसका कोई उल्लेख नहीं, इसलिए उनका नाम ही था देवसेन गणी। तो इस प्रकार से बहुत सारे आचार्य पद्मनंदी, जो पद्मनंदी पंचविंशतिका के रचयिता, वे कब अपने पट्ट पर बैठे, कब आचार्य बने, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं। तो इसलिए बहुत सारे आचार्यों के विषय में इस प्रकार से हमको जानना। ठीक है, तो ऐसे शुद्ध केवलियों के विषय में हो सकता है कि वे शुद्ध केवली हो सकता है आचार्य पद पर आसीन ही ना हुए हों, कोई मुनि महाराज ही विशिष्ट ज्ञान को धारण करने वाले होते हों और उन्हें ही शुद्ध केवली संज्ञा प्राप्त होती हो। तो शुद्ध केवली के चरणों में ही कहते हैं ना 16 कारण भावना पाई जाती हैं भैया। नहीं, केवली या शुद्ध केवली वो ऑप्शनल है। अच्छा हम्म। ठीक है भैया। और सामान्य केवली में जो ये आपने बताया राम हनुमान वगैरह जो भी अन्य केवली हुए हैं। जीव मोक्ष गए, और तीर्थंकर 24 के अलावा जितने जीव मोक्ष गए उनको अपने उस मोक्ष के पहले केवल ज्ञान हुआ होगा, इसलिए वे सब सामान्य केवली के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है भैया, मेरी आज ये क्लियर हुआ है भैया। थैंक यू भैया। नेक्स्ट प्रतिभा जी। भैया जी एक जगह पढ़ने में आया है कि जैसे कि 8,000 करोड़ समथिंग इतने वर्ड होते हैं जो पद को बनाते हैं, 8 अक्षर से एक पद बनता ठीक। है। तो 11 हाँ, अंग मिलाकर के या 12 अंग मिलाकर के जो पद बन जाते हैं, फिर भी अक्षर बाकी बाकी रह जाते हैं। तो जो जो अक्षर बाकी रह गए हैं अक्षर उससे अंग बाह्य बनता है। अंग वह में आ जाते हैं। हाँ, ठीक है। और ये जो हमारे मुनि महाराजों ने जो हमको हमारे लिए ग्रंथ लिखे हैं, वो अंग बाह्य में नहीं आते, जैसे पंच विंशति वगैरह जो ग्रंथ लिखे हैं सब अंगवाह है। सब अंग बाह्य। जितना वर्तमान में उपलब्ध है सब अंगवाह ही है, ऐसा मानना चाहिए। अच्छा। ऐसा कहते हैं कि जो अंतिम दृष्टिवाद नाम का अंग था, उसका कोई एक भाग का कुछ अंश भगवान धरसेन स्वामी को प्राप्त था,
और उसके आधार से उधरसेन स्वामी ने जो ज्ञान दिया था पुष्पवंत भूतबली महाराज को, वो उसके अंश का भी अंश दिया था। तो जो छठखंडागम, ये धवल जय धवल महाधवल अतिशय धवल विजय धवल आदि को वर्तमान में उपलब्ध जो 49 सिद्धांत ग्रंथ हैं, उन 39 सिद्धांत ग्रंथ हैं, उन 39 सिद्धांत ग्रंथों के विषय में तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो अंग प्रविष्ट के भी अंश हैं, अंश के रूप में पूर्वों के अंश हैं, लेकिन बाकी तो जो है वो सब कुछ अंगवाह ही है, ऐसा जानना। ये दर्श वैकल्पिक वगैरह अंग बाह्य हैं। हाँ, सब कुछ अंगवाह है। जय। और अच्छी तरह ये धारणा विकसित करनी है कि वर्तमान में दिगंबर जैन श्रवण परंपरा में द्वादशांग की परंपरा नहीं है। मतलब वर्तमान में दिगंबर जैन श्रवण परंपरा में भगवान अंतिम श्रुत केवली श्री भद्रबाहु स्वामी महाराज के बाद ये श्रुत की परंपरा धीरे धीरे छीन होती गई, और धरसेन स्वामी को भी केवल अंश का अंग का भी अंश मिला था। जो पूर्वांग होते हैं उन पूर्वांग का अंश के भी अंश के ज्ञान, आचार अंग के अंश का ज्ञाता थे वे। तो मतलब वहां तक सारी द्वादशांग लुप्त हो चुके थे, ऐसी धारणा बनानी चाहिए। लेकिन वर्तमान में ही जो श्वेतांबर परंपरा है, उस श्वेतांबर परंपरा ने कालांतर में एक वल्लभी नाम के स्थान पर, जो पटना गुजरात में प्रांत में आता है, उस स्थान पर बैठकर और द्वादशांग की रचना 6वीं शताब्दी में की थी। तो उनके पास अभी वर्तमान में 45 आगम देखने को मिलते। आप कभी उनके मंदिर आदि में जाएंगे तो वहां ये ग्रंथ आपको देखने को मिल सकते, लाइब्रेरियों में भी ये ग्रंथ होते। संध्या जी। जल्दी जल्दी जिनका नाम बोल रहे हैं जल्दी से। रीना जी। भैया जी जय जिनेन्द्र। भैया जी जय जी। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अंग भार्य का तो आपने बताया कि जो जितने भी मुनि आचार्य जिन्हें लिखे हैं शास्त्र, तो वो अंग भार्य में आ जाएगा। अंग प्रविष्टि में? रंग प्रविष्ट जो भगवान के मुख से निकली तो अदसांग वाणी, वो ठीक है भैया जी। भगवान के मुख से जो वाणी निकली थी, जिसे गणधर भगवान ने 12 भागों में विभक्त किया, उसका नाम अंग प्रविष्ट है। ठीक है भैया जी। ठीक है। हम्म अन्विता जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, वक्ता के 3 वेदों में अरातिये का क्या मतलब है? अरातीय मतलब आचार्य, परंपरा से प्राप्त आचार्य, या आचार्य परंपरा को भी अरातीय शब्द कहते हैं। अराती शब्द हमने आपको समझाया। अराती मतलब क्या होता, जो क्रमशः कम होता चला जाता। आरा होता ना, आरा, तो जो एक ऊपर बड़ा होता है, धीरे धीरे उसकी साइज नीचे नीचे कम होती चली जाती है। ऐसे ही जब बुद्धि क्षयोपशम योग्यताएं कम होती चली गई, ऐसे ही वो परंपरा से जो प्राप्त हुआ है वो कहलाता है आरा, अरातीय, ऐसे शब्द बना। जय जिनेन्द्र। ठीक, ये एक सैमसंग नाम से है, मोबाइल फोन से हैं, बोलिए। चलिए। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, शोभानी मस्तक नमु सदा देतु धोक। सभी लोग नौवर्ण नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।